अभी अब हुडल विधानसभा में मौजूद है और उदय बहन के कार्यालय पे मौजूद है। आपको बता दें तमाम लोग यहाँ के राजनीति के ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। हम इन लोगों से जानते हैं उनकी ज़मीनी पकड़ कितनी है और कितनी विकास हुई है और कितनी चाहत है जनता में। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम भैया राजवीर है। राजवीर सर ये बताइए इनकी ज़मीनी पकड़ कितनी है? भैया ज़मीनी पकड़ तो क्षेत्र में जाए कि आप घर घर पूछो। 10 साल से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जनता के सुख दुख में दिन रात बैठे उठे हैं और जनता जवाब दे रही है। और पकड़ की तो यहाँ पता चल जाए जो बीजेपी को पहले विधायक हो यहाँ थे वह टिकट ही ना दे हुआ कि कितनी पकड़ी क्यों काटी टिकट हुआ ये देते जब पता चलती। अब नए चेहरा लाए जा कोई जाने ना पहचाने या हमारे भाई पहले बारे एमएलए ने काम तो करे ही ना अब के नए दे दो आप वोट मिल जाएंगी, लेकिन कोई ना पूछ रही जनता वहाँ क्षेत्र में। उदय बहन जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और भारी बहुमत से जीत के चंडीगढ़ पहुँचेंगे 8 तारीख को। जनता का 100% समर्थन उदय बहन जी के साथ है। टक्कर कैसी रहेगी? टक्कर कहाँ, भारी अंतर से जीतेंगे। टक्कर तो जब होगी जब कोई काम करने वाला आ गया है। उदय बहन जी के काम पूछो पूरे क्षेत्र के अंदर। उन्होंने स्कूल बनवाए, ITI बनवाई, कॉलेज बनवाई, हॉस्पिटल बनवायो, अपने तहसील बनवाई। विपक्ष के MLA और नेताओं से पूछो अगर उन्होंने मीडिया में आया के बयान दे एक भी काम करे हो तो। कहते हैं बीजेपी तो विकास बहुत किया है। अरे बीजेपी तो भैया धोखा है। 10 साल में जनता समझ गई। 10 साल इनके डायलॉग चल दिए, अब आगे ना चलेंगे। इन्होंने झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोला। गरीबों के हक क्यों खा गए? गरीबों को कोई प्लॉट दियो हो गामन में आज तक बता दो बीजेपी ने? कोई सुविधा दी हो, मकान की ग्रांट दी हो, लड़की इनके कन्यादान के पैसा मिले गरीब आदमी इनके वे रुक गए। तो जनता आप समझ चुकी इनके जहाँ से में ना आएंगे। कांग्रेस आ रही है यहाँ पे और भैया आप गांव गांव में घर घर जाके पूछ लो सब नाराज हैं बीजेपी से। आपका क्या नाम है ताऊ? मेरा नाम मोहन सिंह है जी। मोहन सिंह ताऊ जी आप ये बताएं कि इनकी ज़मीनी पकड़ कितनी है और कितनी जनता के लिए विकास किया, जनता की कितनी प्यार है इनके? देखो जी इस बात को तो बच्चा बच्चा जानता है हमारे क्षेत्र का। उदय बहन जी के मुकाबले में ना तो किसी ने कोई कार्य किया और ना ही हमें तो ये उम्मीद दिखाई दे रही है कोई करेगा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने हर तरह से जब अपने उसमें थे सत्ता में थे तब भी उन्होंने कार्य किए और सत्ता से अलग होने के बाद भी उन्होंने अपने क्षेत्र में घूम घूम करके लोगों की दुख तकलीफ़ को दूर किया है और हर तरह से अपनी पकड़ बनाई है और बच्चा बच्चा उनसे खुश है। बात करें कांग्रेस की तो 2000 रुपया महिला को देने के बात किया, वही बुजुर्ग का बात करें तो 6000 रुपया देने का बात किया। तो क्या ये चुनावी एजेंडा है या मिलेगा भी? ये मिलेगा जी। हमारे इनकी जो है उदय बहन जी की ये खासियत है, ये एक बार जो चीज़ मुंह से बोल देते हैं वो बिल्कुल उस कार्य को करते हैं हर हालत में। उदय बहन जी नहीं बोले हैं, कांग्रेस पार्टी बोले हैं। कांग्रेस पार्टी भी बोल रही है और हमारे यहाँ से जो क्षेत्र के विधायक जो हैं प्रदेश अध्यक्ष जी इन्होंने भी खुद अपनी जबान से कहा है। मेरा गांव बेड़ा पट्टी है, बेड़ा गांव में भी उन्होंने खुद खड़े होकर के पूरी उसमें जो है सारे गांव की जनता के सामने उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम ये करेंगे 6000 रुपये। क्योंकि बात करें ये आप बोलते हैं जनता के लिए विकास का पैसा देने का बात करें तो लोकसभा चुनाव में भी जो कांग्रेस पार्टी ने बात किया था जो 8,500 रुपया देंगे वो भी खटाखट और वही पुनः इस बार भी दोहराए हैं जो 2000 रुपया देंगे और 6000 रुपया देंगे। बताइए भाई बात ऐसी है, सरकार सत्ता में आने के बाद सुविधाओं को पूरा करेगी या विपक्ष में बैठ के करेगी? आप मीडिया वाले घुमा फिरा के हम ग्रामीण आदमियों से उल्टे सवाल पूछते हो। जब हम सत्ता में आ जाएंगे तभी तो मांगे पूरा करेंगे। जब हमारे पास सत्ता नहीं है तो मांगे कैसे पूरा करेंगे? हरियाणा में हमारी सत्ता आ रही है और 100% मांगे पूरी होंगी, उसके बाद हमसे बात करना अगर ये मांगे पूरी ना हो तो। आप घुमा फिरा के सीधे की बात करें बीजेपी वाला ने बात किया हर महिला के 2100 रुपया देंगे, तो क्या लगता है दोनों? इसका जवाब हम देंगे, जनता देगी। 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी हाथ का निशान दबा के एक एक बच्चा जवाब देगा। 2014 से सुन रहे हैं हम, 10 साल हो गए, 15-15 लाख रुपए आज तक क्यों नहीं आया? आप किसी से क्यों नहीं पूछते जनता में जाकर? 15 लाख रुपए क्यों नहीं आए आज तक? हाँ से काम नहीं चले। यही आपसे पूछ रहे हैं, यही आपसे पूछ रहे हैं, ये चुनावी एजेंडा है बीजेपी या कांग्रेस का या हकीकत मिलेगा? एजेंडा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने आज तक आप पता कर लो, पिछले बार जो हुड्डा सरकार थी गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट दिए हर गाँव में, मकान के लिए पैसा दिया, मकान बनवाई, BPL कार्ड बनवाए, बुजुर्गों की पेंशन बनवाई। आज इन्होंने एक फैमिली ID बना के पूरे हरियाणा के लोगों को सड़कों पे घुमा रखा है। फैमिली ID नहीं है, फेक ID है। आज फैमिली ID में इनकम घट गई, आज बढ़ गई, आज BPL कट गया। 200-400 रुपये रोज़ फैमिली ID में लगते हैं। फैमिली ID के चक्कर में एक आदमी तो उस कागज़ को लेके घूमने वाला ही चाहिए।
अरे गरीब आदमी एक कमाने वाला घर में वही फैमिली आईडी को लेके घूमता है, वो मजदूरी करेगा फैमिली आईडी को बचाए। आप बताइए जी, इस बार मतदान क्या सोच के होने वाला है और क्या लगता है बीजेपी का जो मजबूती सरकार हरियाणा में ये टूटेगी या पुनः इसी की सरकार आ रही है? देखो सुनो, बीजेपी ने कुछ किया हो तो इन्होंने सिवाय झूठ के और कोई कुछ काम नहीं किया, और रुपए तो ये कभी किसी को देंगे ही नहीं, क्योंकि इन्होंने तो रुपए लेने सीखे हैं, इन्होंने देने नहीं सीखे। किसी भी क्षेत्र में बताओ आप किसी को दिए हों तो दिए होंगे तो ऐसे जैसे ऊँट के मुंह में जीरा 2000 किसानों को डालते हैं, तो उनका एक इतना बड़ा वो बना रखा है। और बताओ इन्होंने लिए कितने, हर क्षेत्र में इन्होंने पैसे लिए। जितने भी हमारे कागज़ हैं, फैमिली आईडी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, जितने भी है उनमें तीसरे दिन कोई ना कोई डिफेक्ट आता है। उनको बनवाने के लिए आदमी इधर उधर ज़्यादा 100 से 500 रुपये, ये तो इनके बहुत दिन पहले रिकॉर्ड है जो 12,000 करोड़ रुपया तो इनने इसमें से कमा लिए, ये फैमिली आईडी बनाने के उसमें। आपने कांग्रेस को भी देखा होगा, 10 साल बीजेपी को भी देखा, दोनों में बदलाव क्या रहा? देखो कांग्रेस में तो विकास होता है, सबसे पहले युवाओं की तरफ देखो आप। कांग्रेस में इतनी नौकरियां लगी, धड़ल्ले से नौकरी लगी, इन्होंने तो एक बार नौकरी लगा के उसके बाद 10 साल में बताओ एक भी लड़का कहीं बच्चा कोई लगाया हो तो। इन्होंने तो यहाँ जो हमारे यहाँ एक इंडस्ट्रीज एरिया है गुड़गांव एरिया, एक फरीदाबाद एरिया, आज उन फरीदाबाद एरिया और गुड़गांव एरिया जो कई देशों में उनका नाम था, आज उनका नाम एकदम लुप्त हो गया। इन्होंने कितनी फैक्ट्रियाँ इन्होंने उखड़वा दी, इन्होंने कितनी फैक्ट्रियाँ, 2-2.25 करोड़ बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं सड़कों पे, जिनके पास कुछ नहीं था लेकिन वो कंपनियों में काम तो करते थे, पैसा तो उनको मिलता था। अब वो कंपनी बंद रहेगी तो उनको क्या मिलेगा बताओ। इन्होंने तो बेरोजगारी का काम किया है, किसानों के साथ इन्होंने अभद्रता की है, कितनी अभद्रता की है बताओ। जो किसान, एक बात बताओ, बगैर खाए तो कोई चल ही नहीं सकता, उस खाने को किसान देता है। किसानों को इन्होंने लाठियों से मारा, बताओ ये कहाँ से इनके लाए तो आप ही लोग थे ना बीजेपी को? हाँ, वो गलती से ऐसा है, जब ऐसा लग रहा था जो इनका 15 लाख वाला वो था ना झूठ, वो इनका काम कर गया, वो इनका काम कर गया। फिर उन्होंने हिंदू मुसलमान की वो पकड़ ली, और हिंदू ऐसे बाबरे सूदे आदमी है, ये तो हिंदुत्व है, ये तो सबके कल्याण की भावना है, तो इनकी कल्याण की सोच ली। जो 10-5 साल इनको भी कल्याण करके देख लो, इनने तो अकल्याण कर दिया लोगों का। इनका तो कल्याण हो गया लेकिन हमारा तो अकल्याण हो गया। कुछ दिया हो, कभी लिया, बताओ कुछ दिया हो तो। हमारे मुख्यमंत्री जी रहे हैं पहले खट्टर साहब, उन्होंने कुछ दिया हो तो। 10 साल पहले कांग्रेस ने आप लोगों को क्या दिया था बीजेपी को आने से पहले? ऐसा कोई भी 36 बिरादरी में कोई भी एक ऐसा वो नहीं है जिसको हुड्डा सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने नगद नहीं दिया। आप किसी को भी लाओ, किसी को भी लाओ, करवाए किसान के जो बिजली के बिल माफ़ करवाए, करोड़ों रुपए के लोन माफ़ करवाए, गरीबों को प्लाट मिली, बराबर मकान बनाने के लिए किसी भी वर्ग का गरीब आदमी है मकान के लिए ग्रांट, गरीब की कन्या के लिए कन्यादान, सारी चीज़ें समय पे मिलती थी। और आज इन्होंने आयुष्मान कार्ड बना रखा, हॉस्पिटल वाले उस कार्ड को फेंक के मारे हैं। वन क्या कार्ड लेके आ गया, इसके हमें पैसे नहीं मिलते, सरकार से फर्जी कार्ड है, सरकार उसके पैसे दे तभी तो गरीबों के इलाज होंगे। क्योंकि सरकार तो लाया आप ही लोग का है ना। लाए, वो गलती हो गई, लेकिन 10 साल में फिर दोबारा तीसरी बार गलती थोड़े करेंगे, 2 बार गलती हो गई। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता, अब ये छाछ बन गई, अब ना चलेगी इनकी। कहा जाता है जो केंद्र में सरकार आता है वही हरियाणा में भी आता है। ऐसा नहीं है भाई, वो लग गया तुक्का। जनता तो हमारे हिंदुस्तान की भोली भाली है, लेकिन हरियाणा में पढ़े लिखे लोग हैं, समझ चुके। 10 साल इनकी खोटी चवन्नी चल ली, अब कोई नहीं चलने वाली। तो क्या लगता था इस बार रोजगार पे होगा मतदान या विकास पे या चेहरा पे? देखो जी, असलियत तो ये है कि अब की तरफ तो लोग विकास की तरफ ही उम्मीद लगाए बैठे हैं। हाँ, जो जैसे भी, और जो बेरोजगारी फैली हुई है पूरे क्षेत्र में जो है, उसको भी दूर करने का जो है वायदा किया है इन लोगों ने, और इन्होंने पहले किया भी है। कांग्रेस के आप उसको उठाकर देख लीजिए पीरियड को, उन्होंने रोजगार दिए हैं लोगों को, लेकिन उन्होंने तो सिवाय रोजगार छीनने के कुछ किया थोड़ा ही है। और ये देख लो आप जो है, इसका हमारी जो है मिलिट्री का भट्टा बैठा दिया, 4 साल में जो है क्या कर लेगा, कौन तैयारी करेगा, कौन देश सेवा के लिए जाएगा? फिर उसको बेरोजगार होके बैठना है। अग्निवीर 4 साल के लिए कर दिया है। हाँ, 4 साल के लिए कर दिया है, बताओ इससे क्या फ़ायदा होना है? कुछ नहीं होना।
बात करें अग्निवीर का तो हर घर से हरियाणा के लिए अग्निवीर में जाता था, तो आपको क्या लगता है ये मतलब क्या हो गया? देखो जी, अब कोई नहीं जाता। कितने बच्चे सड़कों पर दौड़ लगाते थे, सुबह शाम हम देखा करते थे, लेकिन आज एक बच्चा दिखाई नहीं देता है, कोई तैयारी नहीं करता। सब ने ये सोच रखा है कि 3-4 साल के ऊपर क्यों अपने जो है ऐसी तैसी करानी, क्यों अपने जो है कष्ट देना, घर वालों से दूर जाना। और उस पीरियड में अगर कुछ हो जाए तो बताओ क्या होगा, उनका पेरेंट्स तो रह जाएंगे बेचारे। किस आधार पे भेजे अपने बच्चों को? आपको क्या लगता है दादाजी, किस आधार पर इस बार मतदान होने वाला है? मतदान इस बार सच्चाई पे होगा और कांग्रेस सरकार आएगी, बीजेपी सरकार जाएगी। बीजेपी भ्रष्ट सरकार है, ये गरीबों की और किसानों की सरकार नहीं है। ये कहते थे काला धन लाएंगे, कुछ नहीं लाया। ये कहते थे लॉकडाउन लगाओ, लॉकडाउन लगाएंगे। मैं एक रेडी पट्टी पे मार्केट में काम करने वाला मिस्त्री हूँ, कहते हैं लॉकडाउन लगाओ। मैं अपनी दुकान नहीं खोलूँगा तो मेरे 5 बच्चे क्या खाएंगे, लॉकडाउन लगाओ। मैं घर से बाहर नहीं निकलूँगा, मेरे लॉकडाउन लगा लेगा कहाँ बात कर? कहीं ये गंदी सरकार थी जिन्होंने गरीबों के साथ बड़े धोखाधड़ी। कोरोना आया था उस टाइम लॉकडाउन लगा? कोई कोरोना नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, ये सब ढोंग था। इतना लोग मर गया बोले कोई बीमारी नहीं थी। हाँ, पूरा देश देख रहे खत्म होते जा रहा है। हमारे यहाँ कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ बहुत अच्छे लोग थे। ये ब्रजवासी हैं, हमारे यहाँ ऐसी बीमारी आएगी भी नहीं। अच्छा, हरियाणा में आप सीएम किसको देखना है इस बार? हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हाँ। क्या सोच लिए हैं आप, किसको देखना पसंद है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ऐसा क्या लगता है उनमें जो उनको सीएम देखना? बढ़िया काम किए हैं उन्होंने, भलाई के काम किए, जो वादा किया वो निभाया भी है। हरियाणा के लिए क्या किए? अच्छे काम किए, सड़क उसने बनवाई, हॉस्पिटल उन्होंने बनवाए, यहाँ से ना ITI यहाँ बनवाई उन्होंने, बढ़िया काम किए हैं। पावर प्लांट, बिजली का पावर प्लांट लगाया हमारे यहाँ से ना। स्कूल का निर्माण करवाया हमारे होटल में। उदयवान ने, विधायक ने हमारे होटल के अंदर लड़किन का स्कूल बनवाया, लड़किन का गर्ल कॉलेज बनवाया। होटल विधानसभा क्षेत्र में 10वीं से 12वीं तक का 2 बार मिडिल स्कूल करवाया। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की जनता रोड, सड़क, पानी, तमाम चीज़ से परेशान है। तो क्या लगता है इस बार मुक्त हो पाएंगे या वही झेलेंगे? हाँ, हमारे होटल मुक्त है। उदयवान के आते ही हमारे होटल मुक्त है, आज भी मुक्त है। क्या मुक्त हो पाएंगे तमाम चीज़? हाँ, लोगों को सारा अच्छा सड़क मिलेगा, विकास मिलेगा, रोड मिलेगा। उदयवान हमारे यहाँ विधायक बनेगा तो हमको सड़क मिलेगा और आनंद मिलेगा, कोई भी हर चीज़ की फुल सुविधा मिलेगी। भाई बात ऐसी है, आप मीडिया वाले घुमा फिरा के पूछो, ये हमारे मजदूर आदमी है, ये आपके घुमाए फिराए उन चीज़ों का जवाब नहीं देंगे। आप मेरे से पूछो। पहले बात तो सबसे पहले आप जनता की बात सुनो। किसान पिटवाए, डॉक्टर पिटवाए, आंगनवाड़ी पिटवाई, आशा वर्कर पिटवाई, सरपंच पिटवाए। तो आज ये वोट किससे मांगने आ रहे हैं? जब किसान हमारे माँ बाप हैं, वही पिट गए, अन्नदाता हैं, वो पूरे देश को अन्न खिलाते हैं, वही पिटवा दिए। तो आज वोट मांगने किस मुंह से आ रहे हैं बीजेपी वाले? मुझे ये बताइए, जो 10 साल पहले कांग्रेस का राज था उसमें क्या क्या मिला? आप कांग्रेस राज में एक भी चीज ऐसी बता दो, किसी किसान से उंगली लगाई हो, सारे वर्गों का मान सम्मान। 70 साल राज किया है तो क्या सब? अरे 70 साल में जिस दिन देश आज़ाद हुआ था सुई भी नहीं बनती थी। आज देश में हवाई जहाज और रेल और सारी चीज़ें बन रही हैं। क्या ये 10 साल के अंदर ही देश पैदा हुआ है? 70 साल पहले देश नहीं था। उनमें क्या ऐसा? का युद्ध देखो, 62 का देखो, 71 का देखो और कारगिल युद्ध देखो। क्या ये बीजेपी सरकार ही थी? ये सेना का काम है, किसी सरकार का काम नहीं। हमारे किसान भाइयों के जो फौजी लड़के हैं ना, उनकी करामात है। ये सरकारों से काम नहीं चलता। जिसका लाल मरता है उससे पूछो घर जाके, राजनीति करने वाले बहुत हैं। तो उनमें क्या ऐसा कमी रह गया उनकी सरकार गिर गई? क्यों नहीं? आपने बात किया जो कांग्रेस के राज में सुई बनना तक चालू हुआ, तमाम चीज उन्हीं के राज में चालू हुआ, तो मैं मानता हूँ जो वही चीज उन्हीं के राज में चालू है। तो उनमें कमी क्या रह गई उनकी सरकार की? बीजेपी वालों ने एक ढोंग चलाया था 2014 में, 15-15 लाख रुपए आएंगे। तो हिंदुस्तान में बहुत हमारा गरीब वर्ग है, किसान मजदूर हैं, लालच में आ गए। वन भाई एक बार अन्य देख लो, 15-15 लाख को क्या जुगाड़ बनी जाए? पर वो जुगाड़ भैया आज तक 11वीं साल चल रही है। तेरे पहुंच में हो तो बनवा दीजिए, नहीं आज तक तो आए ना है। तो बीजेपी की सरकार तो तीसरी बार आ गई। अरे भैया आई कहाँ है? हाथ पाम जोड़ जाए के तो आइए, जैसे पाम टूट जाए पट्टी करवाए के। एक पट्टी नीतीश कुमार की बन रही है, एक चंद्रबाबू नायडू की, पतो ना कहा ना खुल जा पट्टी। डबल इंजन की सरकार तो चल रही है ना। अरे भैया डबल इंजन फिंजन का छना है, तेल खत्म है, अब फुस सही सरकार। आपका हरियाणा में क्या लगता है कौन आएगा? भारी बहुमत के साथ हुड्डा सरकार आ रही है और सब कुछ बढ़िया रहेगा। और आ जाइयो 8 तारीख का आपको स्वागत है, मिठाई खा के जाइयो। देखिए, तो यहाँ के तमाम लोगों का यही कहना है जो इस बार भारी मतों से हुड्डा की सरकार बन रही है, यानी कांग्रेस की सरकार बन रही है। क्योंकि बीजेपी का बात करें तो बीजेपी को हम लोगों ने 10 साल दे दिया,
कोई विकास के नाम पे जीरो किए, किसी के सामने आते भी नहीं थे। इसीलिए पूर्ण बहुमत कांग्रेस को दे रहे हैं और कांग्रेस की सरकार बन रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति के साथ दीपक झा, श्री न्यूज़, हरियाणा।